नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आरसोस बोर्ड यानी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड सेशन 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आरसोस का फॉर्म भरने से पहले खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको केवल फॉर्म भरने की प्रोसेस के बारे में बता रहा हूं। यदि आपको आरसोस एडमिशन के रूल या नियमों या सिलेबस के बारे में जानना है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, जिसका नाम है राजगुरु जी, क्योंकि इस चैनल पे रूल्स के बारे में मैंने सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे दी है। उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। फॉर्म भरने से पहले वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। चलिए आरसोस का फॉर्म भरना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको खुद की एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फॉर्म है केवल और केवल एसएसओ आईडी के द्वारा ही भरे जाएंगे। यदि आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो जो भी स्टूडेंट है या जो कैंडिडेट है अपने नाम से अपनी खुद की एसएसओ आईडी बना लीजिएगा। नहीं पता है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कैसे एसएसओ आईडी बनाई जाती है। एसएसओ आईडी है वो बना लीजिएगा। उसके बाद आपको एसएसओ आईडी के लॉगिन पेज पे आना है। अपनी एसएसओ आईडी आपको यहाँ पे डालना, पासवर्ड डालना, कैप्चा डालना और लॉगिन पे आपको क्लिक करना। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अगर इस तरह से इंटरफेस आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर कई तरह की एप्लीकेशन आपको दिखाई देंगी। यहां पे आपको एक एप्लीकेशन ढूंढना है और यहां पे देखिए सबसे ऊपर आपको सर्च बार वो देखने को मिलेगी। अगर ऐसे आपको एप्लीकेशन नहीं मिल रही है तो यहां पे आप लिख सकते हैं आरसोस। इस तरह से आपको आरसोस है वो लिख देना है। तो देखिए यहां पे ये एप्लीकेशन आ जाएगी। आपको इस एप्लीकेशन पे वो क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो आरसोस बोर्ड पे है, वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। अब सबसे पहले यहां पे देखिएगा, यदि आप पहली बार आरसोस के अंदर आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको यहां पे देखिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहां पे आपको रजिस्ट्रेशन का लिंक मिल जाता है। यदि आप पहले से ही आरसोस बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं तो आपको यहां पे देखिए अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो डालना है, आपकी डीओबी डालनी है, कैप्चा डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो हम सबसे पहले नया रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे अपने यहां पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो इनके कुछ दिशा निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। आराम से पढ़ लीजिएगा यदि आप पढ़ना चाहते हो, अन्यथा देखिए लास्ट में आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। अब सबसे पहले यहां पे देखिए आपको अपना जो सेंटर है उसका चुनाव करना है। वैसे तो देखिए यहाँ पे सभी सेंटरों की लिस्ट आपको नीचे वो देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे पेज यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। और वैसे आप यहाँ पे देखिए आप सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैं झुंझुनू को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो भी आपका खंड या ब्लॉक है आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो ब्लॉक आपने सिलेक्ट किया उसी के अनुसार देखिए आपको यहाँ पे है आरसोस के सेंटर वो दिखाई देंगे। किसी एक सेंटर को आप यहां से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा और उसके बाद फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां पे देखिए वो सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। इसको आपको यहां से सिलेक्ट है वो करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहां पे क्लिक करना है। इसके बाद संबंधित जो एग्जाम सेंटर का प्रभारी है उसका नाम आपको दिखाई देगा, मोबाइल नंबर आपको दिखाई देंगे, सेंटर का नाम भी आपको दिखाई देंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको भरना है और सबसे पहले आपको अपने स्टेट का है वो चुनाव करना है। अगर आप यहाँ पे राजस्थान के रहने वाले हैं तो राजस्थान को सिलेक्ट कीजिएगा। राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो इसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप राजस्थान को यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको अपना जन आधार नंबर डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे आप जन आधार नंबर डालोगे तो जन आधार में कैंडिडेट की जो भी डिटेल है ऑटोमेटिक है फेच होके है आवेदन फॉर्म में आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आप कौन सी स्ट्रीम में आवेदन करना चाहते हो आप अपनी आवश्यकता अनुसार स्ट्रीम है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। और स्ट्रीम का आपको खास तौर पे ध्यान रखना, नहीं पता है तो जो वीडियो मैंने आपको बताया था वो देख लीजिएगा, पहले उसे समझ लीजिएगा, अन्यथा एक बार गलती हो जाएगी तो आपको दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे प्रवेश का प्रकार आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे सामान्य प्रवेश आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पाठ्यक्रम आपको देखने को मिलेगा, कौन से पाठ्यक्रम के लिए आप करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे है 12th को कर रहा हूँ। हालांकि देखिए दोनों में जो प्रोसेस है वो एक जैसी है, यहाँ पे केवल जो सब्जेक्ट है उनका ही फर्क है, तो इसको लेके आप कंफ्यूज है वो मत होएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो इस तरह से फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब देखिए इस फॉर्म की कई स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ये जो सेशन है यानी फॉर्म भरने का जो आपको समय दिया जाता है वो तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट का दिया जाता है। यदि आप 10 मिनट में भर देते हो तो ये काम चल जाएगा, अन्यथा ये लॉग आउट हो जाएगा। तो जल्दी आप अपना यहाँ पे डिटेल हो भरिएगा
और सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का एक जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और ध्यान रखना आपको सही से डालना है, वर्किंग वाला डालना है, क्योंकि भविष्य में आरसोस बोर्ड से जो भी नोटिफिकेशन आएंगे, जो भी अपडेट आएंगे, इसी मोबाइल नंबर के माध्यम से है आपको प्राप्त होने वाले हैं एसएमएस के जरिए। तो आपको अपना सही नंबर है वो डालना है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ओटीपी वो वेरीफाई हो जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नाम है, मिडिल नाम है और उसका लास्ट नेम है। अगर यहाँ पे मिडिल और लास्ट नेम नहीं है तो पहले वाले कॉलम में ही आपको अपना नाम है वो भर देना। उसके बाद यहाँ पे उसके माता पिता का नाम आपको डालना। उसके बाद आपकी जो राष्ट्रीयता है वो इंडियन है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना। आपका जो धर्म है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी क्या कैटेगरी है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आप पे लागू होता है उसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पे ये कैटेगरी को सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना लिखना है, ये कंपलसरी है, देखिएगा, इसके बगैर आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी डीओबी है ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने डीओबी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपकी मेल आईडी क्या है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसके बाद यदि आप वंचित वर्ग से यानी कोई बीपीएल परिवार से है, अन्य परिवार से है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा। नहीं लागू है तो नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए अध्ययन का माध्यम कौन सा होगा, मीडियम कौन सा लेना चाहते हो आप, हिंदी या फिर इंग्लिश, अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे इसको सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। अब आपका एरिया कौन सा है, शहरी है या फिर ग्रामीण है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे रोजगार के बारे में आपको सूचना देनी है, कोई अनएम्प्लॉयड हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो तो अनएम्प्लॉय को आपको यहाँ पे है वो सिलेक्ट कर देना है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भी चेंज कर सकते हो। इसके बाद यदि आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अन्यथा लास्ट में लागू नहीं है वाला ऑप्शन सिलेक्ट आपको यहाँ पे कर लेना है। उसके बाद कक्षा 10वीं है, आपने से कौन से साल में आपने पास की है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे साल को सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक साल है वो सिलेक्ट वो कर लेता हूँ इस तरह से। उसके बाद आपका बोर्ड कौन सा था, आवश्यकता के अनुसार अपना बोर्ड यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे परेशानी आ रही तो सीधा अपना बोर्ड का नाम लिखिएगा। तो जैसे यहाँ पे ये आ गया, मैं इसको सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। चलिए, इसके बाद आपकी पिछली योग्यता है बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपने एड्रेस की डिटेल है वो भरनी है, और ये आपको सही है जानकारी भरनी है। कोई भी जानकारी आपको आधी अधूरी है वो नहीं भरनी है, जो भी आपका पूरा एड्रेस है वो भर दीजिएगा। और इसके अलावा आपका जो स्थायी पता है और पात्राचार का जो पता दोनों सेम है, तो यहाँ पे देखिए आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है, तो ऊपर वाला एड्रेस है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए डेटा सेव का जो नोटिफिकेशन है या पॉपअप है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे वो देख सकते हैं। इसके बाद आगे आपको यहाँ पे अपनी बैंक की डिटेल है वो भरना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके अकाउंट होल्डर का जो नाम है वो भरना है, यानी कैंडिडेट का नाम भरना। अगर कैंडिडेट के नाम से खुद का खाता नहीं है तो पहले वो खाता खुलवा लीजिएगा, क्योंकि भविष्य के अंदर जो भी योजनाएं हैं जो आरसोस बोर्ड से लिंक है या सरकारी योजनाएं उनका लाभ मिलने वाला है, तो उसका पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आने वाला है। यहाँ पे अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है रजिस्टर जो आपके बैंक खाते में वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपका बैंक का नाम क्या, बैंक का नाम आपको लिखना है, राज्य है, आईएफएससी कोड है, ये डिटेल भर के आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन भी है सक्सेसफुली का आ गया। अब यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट है आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी फोटो है वो आपको अपलोड करनी है, पर इसके लिए यहाँ पे जो फोटोग्राफ का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना, और जहां पर आपकी फोटो है इसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। और इसके बाद इसी तरह से सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करने, और जहां पे आपके सिग्नेचर है यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। तो कुछ ही सेकंड में यहाँ पे आपकी फोटो और सिग्नेचर वो अपलोड हो जाएंगे। फोटो तो यहाँ पे आ चुकी है, और यहाँ पे देखिए आपके सिग्नेचर आ गए। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो डीओबी का सर्टिफिकेट है, आपका जो एड्रेस प्रूफ है, आपके जो क्वालिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है यानी कक्षा 10वीं का है वो आपको अपलोड करना है। और कक्षा 10वीं के लिए अपलोड नहीं करना होगा, क्योंकि अपन कक्षा 12वीं का ही फॉर्म भर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और इसके बाद यदि आपके पास कोई अन्य दस्तावेज हैं जो आप अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड वो कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक एक दस्तावेज वो अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सभी दस्तावेज वो अपलोड कर दिए हैं। जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो यहाँ पे देखिए आगे डाउनलोड का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। यहाँ से क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट है वो भी देख सकते हैं। अदर जो डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ पे अपलोड नहीं किए हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है, तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। और ये जो नेक्स्ट स्टेप है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने सब्जेक्ट का चुनाव करना है।
अब सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए आपकी जो भी स्ट्रीम होगी ये कक्षा 12वीं पे लागू होगा, कक्षा 10वीं पे लागू नहीं होगा। कक्षा 10वीं के लिए यहाँ पे स्ट्रीम आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जिस संकाय में आप आवेदन करना चाहते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पे संकाय को सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं जिसमें आप एग्जाम देना चाहते हो यहाँ से उसको सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे देखिए ये सब्जेक्ट वो सिलेक्ट वो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको अपना तीसरा सब्जेक्ट लेना। अगर तीसरे सब्जेक्ट के रूप में मैं कहूँ तो ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा सब्जेक्ट ऑप्शनल लीजिएगा। इसके बाद आपका चौथा सब्जेक्ट है और पांचवा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट वो लेने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये भरने पड़ेंगे सब पे। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क है वो लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपको भरना पड़ेगा। और जहां जहां पे इस तरह से स्टार मार्क लगा है वो कॉलम आप बिल्कुल भी खाली वो नहीं छोड़ सकते। अब यहाँ पे देखिए अगर आपने मेन सब्जेक्ट फिल कर दिए, इसके बाद यदि आप कोई एडिशनल सब्जेक्ट या अतिरिक्त विषय लेना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से सिलेक्ट वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यदि आप टीओसी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, टीओसी के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो तो हमारी जो दूसरी वीडियो है उसकी मदद आप लीजिएगा, आसानी से आप समझ जाओगे। यदि आप टीओसी के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको यस करना है। अब जैसे आप यस करोगे तो लास्ट ईयर का आपका जो भी बोर्ड है उस बोर्ड का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं ये जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे इस बोर्ड को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा जिन जिन में टीओसी आपने ले लिया। इसका मतलब ये है कि दूसरे बोर्ड से जो सब्जेक्ट आपने पास कर लिए हैं तो वो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप उनको पास कर चुके हो, आरसोस में आप एग्जाम दे रहे हो, तो पास के सब्जेक्ट को आपको दोबारा एग्जाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जितने आपने पास किए हैं उतने सब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इसको नो है वो कर रहा हूं। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपकी ये जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपके एग्जाम के सब्जेक्ट है वो दिखाई देंगे, यानी पीछे जो जो सब्जेक्ट आप फिल करके लेके हैं उनका नाम आपको दिखाई देगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ पे तो ये गलत हो गया तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं पहले वाली स्टेप में हो जा करके। मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी जो फीस है वो डिपोजिट है वो करवानी। अब यहाँ पे देखिए टोटल फीस आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्ज है, लेट फीस वगैरह वगैरह है, इसने जोड़ दिया है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद आपके फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्म का प्रीव्यू है वो दिखाई दे रहा है। एक बार आप अपनी डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म में यदि फाइनल आप सबमिट कर देते हो तो उसके बाद आप अपने फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी अपडेट है वो नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, डिटेल है वेरीफाई कर लीजिएगा। किसी डिटेल में आपको किसी प्रकार की कोई शंका नजर आ रही है या फिर कोई गलती हो चुकी है तो उसी स्टेप पे आपको क्लिक करना है। स्टेप ओपन हो जाएगी, जो भी चेंज करना चाहते हो चेंज कर लीजिएगा और लास्ट में है इसी स्टेप पे वो आ जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने अपने सारी डिटेल है वो वेरीफाई कर ली। इसके बाद आपको फॉर्म को है वो लॉक करना है और लास्ट में यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ दोनों ही चेक बॉक्स पे आपको टिक लगाना है और लॉक एंड सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना पेमेंट करना है और पेमेंट के लिए यहाँ पे देखिए मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको नजर आ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, जब तक आप यहाँ पे बोर्ड की फीस है वो डिपॉजिट नहीं करोगे ऑनलाइन तब तक आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं समझा जाएगा और तब तक आपके रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपको नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे है पेमेंट आपको करना पड़ेगा। पेमेंट के लिए मेक ए पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फीस के बारे में आपको जानकारी दे देगा। उसके बाद मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना है। ओके वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह से आपको पेमेंट गेटवे पे है वो लेके जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना पेमेंट है वो किस माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग के द्वारा, क्यूआर या यूपीआई के द्वारा, कई सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे वो देखने को मिलेंगी। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप नेट बैंकिंग से अपना पेमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये सुरक्षित है। कई बार अपने बैंक से पेमेंट कट जाता है और यहाँ पे बोर्ड के साइट पे वेरीफाई नहीं होता है तो ये रिफंड होने में हमें आसानी हो जाती है। अगर नेट बैंकिंग आपके पास नहीं है, गूगल पे है, फोन पे है, तो आप क्यूआर कोड या यूपीआई के माध्यम से भी आप अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। और यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आपसे वो पूछा जाएगा किस माध्यम से करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फोन पे है वो दे रखा है, गूगल पे तो यहाँ पे दे नहीं रखा है इन्होंने, देखिए तो यहाँ पे केवल फोन पे की फैसिलिटी इन्होंने दी है। पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए पेमेंट गेटवे फिर से ये रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पे फोन पे का एक क्यूआर कोड आपको देखने को मिलेगा।
इस क्यूआर कोड पे आपको स्कैन करना है, अपना जो फोन पे है उसको ओपन करना है, स्कैन कीजिएगा, पेमेंट है वो कर दीजिएगा, आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखिए पेमेंट नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए डेमो वीडियो था, तो मैं एक बार इसको पीछे लेके चलता हूं। अगर ये साइट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे देखिए अपन वापस है वो आ चुके हैं। अगर आपको पेमेंट करने में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। लेकिन जब आप यहाँ पे पेमेंट कर दोगे तो देखिए सक्सेसफुली का जो मैसेज है वो आपके सामने आ जाएगा। फिर आपका भरा हुआ जो फॉर्म है आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और फिलहाल देखिए हमने यहाँ पे पेमेंट नहीं किया, वापस पहले वाले पेज पे अपन रीडायरेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वापस से यहाँ पे देखिए ये पेमेंट गेटवे पे आ गया। तो इस तरह से आपको अपने ये पेमेंट करना है। तो दोस्तों इस तरह से तो अपन स्टेट ओपन बोर्ड का है वो फॉर्म भर सकते हैं। आशा रखता हूं आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ है वो जरूर शेयर कीजिएगा। फिर भी आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो बेझिझक है आप कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम के जरिए मुझसे जुड़ सकते हैं। और स्टेट ओपन बोर्ड से जो भी लेटेस्ट अपडेट हैं, जो भी फॉर्मेट हैं, यदि आप उनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। जैसे आप हमारी साइट पे यहाँ पे आओगे तो मेनू बार में स्कूल कॉलेज का मेनू मिलेगा, यहाँ पे राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड का मेनू मिलेगा, क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको सभी जो लेटेस्ट अपडेट की जानकारी है समय समय के साथ है वो मिलती रहेगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।